तो और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अगला ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसका नाम है जीवोन्स पैराडॉक्स। अच्छा, ये जीवोन्स पैराडॉक्स जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल एरा से रिलेटेड है, और ये हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये कुछ यूनिक है, करंट में भी आया है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसका दोबारा जिक्र किया था, इस चक्कर में न्यूज़ में आ गया, और ये थोड़ा हॉट टॉपिक होगा आपके लिए। कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा होगा जो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो उनको मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। इसका नाम है ये जीवोन पैराडॉक्स, ठीक है। तो ये जीवोन पैराडॉक्स है क्या, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में हम लोग को बात करनी है। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये एफिशिएंसी की बात करिए, कंजम्पशन की बात करिए, ये क्या कर रही है, आप कितना उपभोग कर रहे हो, बात करिए कितनी आपकी दक्षता है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला ने जीवोन्स पैराडॉक्स पर चर्चा करते हुए कहा एआई में बेहतर दक्षता से इसकी मांग बढ़ सकती है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा अगर इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो इसका कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर आप किसी भी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हो तो इस पैराडॉक्स के तहत क्या करना है, आपको उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है। अगर उसकी एफिशिएंसी आपने बढ़ा दी तो क्या होगा, उसकी दक्षता बढ़ जाएगी। तो इसी पे उन्होंने प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि अगर आपको इसकी दक्षता बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी एफिशिएंसी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर दक्षता या एफिशिएंसी पे ध्यान दोगे तो इसका उपभोग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जीवोन्स पैराडॉक्स आइडिया दैट टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस मेक्स द सोर्स चीपर एंड मोर एफिशिएंट देन ऑफन लीड्स टू इंक्रीज द डिमांड फॉर दैट रिसोर्स। भाई इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस होती है तो क्या होता है, रिसोर्स जो होता है वो क्या होता है, चीपर हो जाता है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। दिस रेफर टू फॉर्म टू इंड्यूस डिमांड वेयर इन efficiency improvement in the use of resources causes increase in consumption of the resources rather than decrease in its use। जब किसी भी टेक्नोलॉजी वाली चीज की आप उपयोगिता और दक्षता बढ़ाने लगते हो तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ, जब मोबाइल के कैमरे एफिशिएंट इनफ हो गए तो डीएसएलआर कैमरेज की डिमांड कम हो गई। आज डीएसएलआर कैमरे स्टूडियो वाले, क्लासरूम वालों को छोड़कर कोई लेके नहीं घूमता, लेके घूमता है कोई आदमी, लोग मोबाइल से काम चला लेते। इट वॉज प्रपोज बाय द इंग्लिश इकोनॉमिक्स, ये नाम याद रखना, किसने किया, इंग्लिश इकोनॉमिस्ट विलियम स्टैनली जेवोन्स ने अपनी 1865 की बुक द कोल क्वेश्चन। जेवोन्स ऑब्जर्व दैट द एफिशिएंट यूज ऑफ कोल मेड पॉसिबल बाय द टेक्नोलॉजी एक्चुअल कॉस्ट मोर कोल टू बी एक्सट्रैक्टेड एंड कंज्यूम्ड रादर देन अलाउइंग द प्रिजर्वेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रिजर्व। इन्होंने कहा जब कोयले का एफिशिएंट यूज करना हमने सीख लिया तो हमने उसे प्रिजर्व नहीं किया, हमने उसको ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, भले वो खत्म हो जाए, उसका प्रिजर्वेशन हमने रोक दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो इनको नुकसान हुआ। टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इन अदर वर्ड्स ओनली अलाउज पीपल टू सेटिस्फाई डिमांड दैट कुड नॉट बी सेटिस्फाइड अर्लियर इन द एब्सेंस ऑफ एन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जब तक एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कोयले की इतनी डिमांड नहीं थी, पर जैसे एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आ गई वैसे कोयले की डिमांड घटने की जगह बढ़ गई, तो लोग उसको अपने यूज़ के लिए रख लें, ठीक है। हिंदी वर्जन ये, वैसे जरूरत नहीं है पढ़ने की, हिंदी में मैंने पढ़ा है ये। आइए अगले, fuel efficiency of the vehicle and uses. Vehicle fuel efficiency improvements can also increase consumption. When cars become more fuel efficient, the cost of the driving per miles decreases, making more affordable for individual to use their vehicle. Often increasing vehicle miles traveled offset any energy conservation benefit from improved fuel efficiency. जब पेट्रोल हमें सस्ता मिलने लगा, पेट्रोल से माइलेज अच्छा निकलने लगा, गाड़ियाँ अच्छी हो गई तो लोगों ने ज़्यादा चलाना स्टार्ट कर दिया, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई। Efficiency and the consumption. An energy efficient technology emerged, individual and business are motivated to increase their consumption due to reduced cost. अब इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर कई सारी एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इमर्ज होती हैं, इंडिविजुअल एंड बिजनेस मोटिवेट होता है टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन ड्यू टू रिड्यूस कॉस्ट। फॉर इंस्टेंस द एडवेंट ऑफ द एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सच एज एलईडी बल्ब्स। अब जैसे एलईडी बल्ब्स हैं, जब इसमें हमने क्या किया, एनर्जी एफिशिएंसी लाए तो लोगों ने क्या किया, वो वाले बल्ब कॉइल वाले छोड़ दिए, सीएफएल छोड़ दिए। अब क्या, अब इसको लोग यूज करें। डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी कंजम्पशन। डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट आर अनडाउटेडली ब्रॉट न्यूमरस बेनिफिट्स टू द सोसाइटी, येट proliferation of intelligence device and data centers substantially increased energy consumption। भाई जब मोबाइल है तो एनर्जी कम हुआ ना यूज़ करना, बट आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी उसमें, आज हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होता है हम तुरंत उसको चार्ज पे लगा देते हैं। तो जब से टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे हमारे एनर्जी का कंजम्पशन भी बढ़ गया घटने की जगह। जैसे डिजिटली हम सुपीरियर होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी एनर्जी का कंजम्पशन इलेक्ट्रिक गैजेट्स में भी बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा, ठीक। तो ये था ये वाला पैराडॉक्स, हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। ये वाला पैराडॉक्स मेरा, वो वाला पैराडॉक्स